नमस्कार। बचपन से ही हम लोग बड़े विरोधाभासी से स्टेटमेंट सुनते आए हैं, जैसे कि अपनी इच्छा शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यूजिंग योर विल पावर। सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की दुकान इसी बात से चल रही है। लोग कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। यू कैन मूव द माउंटेन्स विद योर विल पावर। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। ये सब लेक्चर सुनते समय तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और 2 दिन के बाद हम सब जानते हैं, बैक टू द ओल्ड रूटीन, द ओल्ड लाइफ एंड द ओल्ड फ्रस्ट्रेशन। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जैसे कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ज्योतिषियों से बात करो, अपनी कुंडली दिखाओ, तो उनकी बात भी कन्विंसिंग लगती है। भाग्य के रोल को आप बिल्कुल नकार तो नहीं सकते। और आपको ये भी पता है कि यदि आपने एफर्ट्स नहीं किए और एक्शंस नहीं लिए तो रिजल्ट तो आएंगे नहीं, काम नहीं होगा। आप बिल्कुल नहीं पढ़े तो फेल हो गए ही होगे। सच में बचपन से ये दोनों तरह की बात हम सब लोग सुनते आए हैं, और परिस्थितियों के अनुसार ये दोनों ही बातें सही लगती हैं। फिर कोई करे तो क्या करे, आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। तो कहते हैं ना, कर्म का सिद्धांत, जैसे कर्म किए वैसे फल मिलेंगे, इस तरह की बातें। ये कर्मों का फल होता क्या है? पीपल से कर्मा ऑलवेज कम्स बैक एंड यू रीप व्हाट यू सॉ। इस सब का मतलब क्या है और भाग्य क्या है? क्या ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग फिनोमिना है, या एक ही चीज का एक्सटेंशन है? तो पहले प्रिंसिपल ऑफ कर्मा को समझते हैं। कर्म किसी प्रकार का एक्शन है और इस एक्शन के साथ एसोसिएटेड रिएक्शन भी है, जिसको हम कर्म फल या कर्म का परिणाम बोलते हैं। जैसे हम नए नए एक्शन लेते हैं, नए नए कर्म करते हैं, नए नए फल एक्यूमुलेट होते जाते हैं, वो डेफिनेटली अपना कोई रिजल्ट तो लेकर आएंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से झगड़ा कर लिया, किसी गाड़ी में आपने अपनी गाड़ी से टक्कर लगा दी, तो आपने एक एक्शन किया जाने अनजाने, अब उसकी रिएक्शन तो होगी। वो विरोध करेगा, झगड़ा करेगा, आपका नुकसान करेगा या द्वंद रखेगा, आपके बारे में नकारात्मक सोचेगा। जब उसका मौका मिलेगा तब आपके साथ वो भी गलत करेगा। दूसरी ओर ये डेस्टिनी क्या है, भाग्य क्या चीज है? भाग्य हम जनरली उन चीजों को कहते हैं जो हमारे एक्शन से एसोसिएटेड नहीं दिखती हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसा लगता है एक सिचुएशन बनी और ऐसा हो गया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ये परिस्थितियों से पैदा होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, एनवायरनमेंट, वो पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें आप किसी वजह से फंस गए, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, अपेरेंटली आपका कोई कंट्रोल नहीं था। अब देखने की बात यह है कि कर्मों के रिजल्ट या फल और एक्शंस के रिजल्ट वो भी तो हमें फॉलो करते हैं, और ग्रेजुअली वही तो हमारे डेस्टिनी का पार्ट बनते हैं। इसमें हमारे पुराने एक्शंस भी कलेक्टिव फॉर्म में एक्यूमुलेटेड हैं। इसमें हमारे व्यक्तिगत एक्शंस भी हैं, हमारी फैमिली के एक्शन हैं, हमारी कम्युनिटी के, सोसाइटी के, टीचर्स के, भाई बहनों के, जो एसोसिएटेड लोग हैं उन सब के एक्शन भी चाहे ना चाहे हम सब लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इस तरह देखें तो कर्म और डेस्टिनी आपस में एंटेंगल्ड हैं, ये अलग अलग चीजें नहीं है। नाउ वेयर कम्स द विल। ये विल पावर क्या चीज है? तो विल इज द फ्रीडम टू चूज एंड एक्ट। इसमें हमारी विल पावर या इच्छा शक्ति का रोल नए एक्शंस को चुनने में होता है। भाई, पुराने एक्शन तो रिजल्ट लेकर आएंगे ही आएंगे, लेकिन नए एक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे अंदर विल पावर है। और इस विल पावर से जो एक्शन होते हैं, जो कर्म होंगे, उनसे फिर एसोसिएटेड फल होंगे, एसोसिएटेड रिजल्ट्स होंगे। तो विल से हम अपने डेस्टिनी को दिशा दे सकते हैं, बिकॉज एक्शन वुड इनएविटेबली ब्रीड सम रिजल्ट, you want it or not. Let me show you the interesting connection here, because we want to reach to a solution. Environment आपके thoughts को influence करता है, जैसे भी environment में आप रहोगे, और आपके repeated thoughts, जो बार बार आप जिन चीजों के बारे में सोचोगे, वो actions को generate करते हैं, कर्म को generate करते हैं। Repeated actions आपकी habits form करते हैं, और ये habit आपका destiny बनती है। Notice this in your own life. For example, इमेजिन कीजिए एक चोर है, उसके मन में बार बार ये थॉट आता होगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये दूसरे व्यक्ति के पास है, मुझे उससे चाहिए, मुझे किसी तरह लेनी है। जब बार बार उसके बारे में सोचेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब समय ले यार, वो चुरा लेगा। इससे सफलता मिली, उसका मन उत्साहित हुआ, उसे लगा कि यार ये तो हो सकता है, पकड़ा भी नहीं गया, काम भी हो गया। फिर वो दोबारा सोचेगा, फिर किसी और से चीज छीनेगा, ये चोरी करेगा, और धीरे धीरे ये आदत पकने लगेगी, ये उसकी हैबिट बन जाएगी। और जब ये हैबिट बन जाएगी तो हमेशा तो बच के नहीं रहेगा, किसी दिन तो फंसेगा। अब आप देखिए, विचार से एक्शन ने जन्म लिया, एक्शन से हैबिट बनी,
और हैबिट से डेस्टिनी बना। एक दिन पकड़ा तो जाएगा अब ये। इससे ये बात तो साफ है कि आपका डेस्टिनी बनाना या भाग्य बदलना ये कुछ हद तक आपकी विल पावर के पास है। आपके कॉन्शियस थॉट और एक्शन चुनने में आपकी विल पावर का एक बड़ा रोल है। ये ऑटोमेटेड एक्शन सब अनकॉन्शियस एक्शन से अनकॉन्शियस भाग्य बनेगा और कॉन्शियस एक्शन से कॉन्शियस भाग्य बनेगा। तो आपके पास ये चुनने की कैपेबिलिटी तो है। कैसे, अब हम अभी देखेंगे। अब फाइनल प्रश्न ये आता है कि हम कॉन्शियस एक्शन किस तरह जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इज देयर एनी सॉल्यूशन? चलो आपको कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स बताता हूं जिससे आप अपने डेस्टिनी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू कैन गारंटीड जनरेट सम भाग्य और सम रिजल्ट्स, बट आप एक दिशा दे सकते हैं और उस दिशा देने के बाद आप देखेंगे कि आपकी इच्छा के अनुरूप परिणाम आने लगे। जैसा मैंने पहले कहा कि लगभग सारे मोटिवेशनल स्पीकर फेल होते हैं। वो फेल इसलिए होते हैं बिकॉज दे मोटिवेट यू बट फेल टू गिव यू ए सिस्टम। वो उत्साह तो भर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं बता पाते कि करें कैसे इस काम को। ट्रिगरिंग विल टू राइट योर डेस्टिनी, दैट्स अ सिस्टम। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सिस्टम नाउ। द सिस्टम फॉर हैबिट फॉर्मेशन। जैसे किसी भी जर्नी में, अभी ये बुलेट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी जर्नी में सबसे पहली चीज है टू नो योर सेल्फ। आपको ये पता करना पड़ेगा कि मैं खड़ा कहाँ हूं, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। उसके बाद अगला स्टेप है आप अपने ऑब्जेक्टिव चुने, आपको करना क्या है, पाना क्या है, उसकी लिस्ट बनाइए, एक थॉटफुल लिस्ट बनाइए। उसमें वो सब चीजें हटा दीजिए जो वास्तव में डिस्ट्रैक्टिंग है या जो ऑप्शनल है। जो आपको पाना है फिर उसके लिए एक प्लान बनाइए। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टडी करनी है तो आप बताइए कि मेरे को दिन में इतने समय पढ़ना है, डेफिनेटली इतनी देर में जरूर पढ़ूंगा, मुझे कुछ समझ में आए या नहीं आए। और ये प्लान फिक्स प्लान नहीं है, ये आपकी जैसे अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होगी आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बट दे मस्ट बी डिसिप्लिन, ए प्लान। अब अपनी एनर्जी जो लिमिटेड है उसको ड्रीम्स देखने में वेस्ट करने के बदले ज़्यादा अच्छा होगा आप एक इफेक्टिव प्रोसेस डिफाइन कीजिए। ज़्यादा बड़े गोल मत बनाओ, जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ 1% एवरी डे। 1% is too high, but just to say, I don't think I have to say 0.001%, but you should get some improvement every day. So make a system, make a process जिसमें हर दिन आप कुछ नया सीखें। जैसे कि आप तय करोगे मुझे 30 मिनट ये चीज़ जरूर सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथमेटिक्स सीखनी है, आप कहें मुझे 30 मिनट मैथमेटिक्स जरूर पढ़ना है। भले आप कितने भी थके हुए हो, सीखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, पूरी जान निकली पड़ी है, तब भी मेक श्योर कि कम से कम आप 5 मिनट सोने से पहले उस काम को जरूर करें। कम से कम इससे आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। उस 5 मिनट में आप कुछ तो सीखोगे और आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी होगा, नहीं आज तो मैंने किया भाई, आई एम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। नेक्स्ट इज अपना एनवायरमेंट चुनिए। जैसे जो काम आप करना चाहते हैं उसी काम को करने वाले लोगों के बीच में उठिए बैठिए, वैसे दोस्त बनाइए, उन्हीं की संगति कीजिए, उन्हीं विषयों के बारे में डिस्कस कीजिए, उसी तरह के ब्लॉग्स पे जाइए, आर्टिकल्स पढ़िए, सेमिनार फोरम अटेंड कीजिए। इसी को सत्संग बोलते हैं। यदि मैं सीधे सत्संग बोलता आपको लगता है ये क्या है, तो सब बोलते हैं। बिकॉज एनवायरमेंट मेक्स यू लर्न मोर देन एनीथिंग एल्स। इट हेल्प्स यू टू डेवलप योर हैबिट्स इवन व्हेन यू आर अनकॉन्शियस और नॉट वेरी थॉटफुल। और हैबिट से डेस्टिनी बनता है, जैसे हमने अभी बात की। अपने चारों तरफ लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाइए, क्योंकि हमारी ज्यादातर लर्निंग पैसिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग बहुत कम होती है, और पैसिव लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है बिकॉज दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर बोन एंड ब्लड। सो नेक्स्ट इज यू शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स इन दैट एरिया। व्हेन यू ट्राई टू हेल्प यू हैव टू री-इवैल्यूएट योर लर्निंग, री-इवैल्यूएट योर अंडरस्टैंडिंग एंड यू ग्रेजुअली गेट मैच्योर इनटू इट। क्योंकि जिसको आप सिखा रहे हैं वो क्वेश्चन करेगा, प्रोवाइडेड वो सीखने का इच्छुक है, वो क्वेश्चन करेगा। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ेंगे, आप एक नए पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखोगे। तो सिखाना सीखने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट इज स्टे कॉन्शियस ऑफ योर एक्शंस। आपको ध्यान रखना है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, और यदि वो नहीं जा रहे हैं तो स्टार्ट मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन। यदि आपके एक्शंस आपके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ नहीं जा रहे हैं तो जैसे ही ध्यान आए वैसे ही उस एक्शन को ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अपने एक्शन से जो भी चीज जनरेट कर रहे हो उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। जो भी आप चीज सीख रहे हो उसके कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाओ। उदाहरण के लिए आप म्यूजिक सीख रहे हो, एक छोटा सा म्यूजिक का पीस बनाओ, लोगों को सुनाओ, एटलीस्ट वेल विशर्स को सुनाओ, लोगों से फीडबैक लो। जो फीडबैक वो देते हैं उसे ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगला स्टेप होगा सेलिब्रेट योर सक्सेस। कोई सक्सेस छोटी या बड़ी नहीं होती। यदि आप एक छोटी छोटी सक्सेस को
बेबी स्टेप्स को सेलिब्रेट करोगे तो ग्रेजुअली आपको पता लगेगा कि यू आर जॉयफुल, यू आर मोर कनेक्टेड विद योर ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज, यू आर ऑन योर प्लान। सो ऐसी सिचुएशन में आपके डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो जाएंगे एंड यू वुड बी कीप डूइंग द वर्क विच इज टेकिंग यू टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स। तो बिना रिजल्ट की चिंता किए, रिजल्ट की चिंता जनरली आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आप में या तो फियर लाएगी या एंग्जाइटी लाएगी, स्ट्रेस लाएगी, और आप उतने या फिर ड्रीम्स लेके आएगी, बड़े बड़े सपने देखोगे लेकिन काम नहीं करोगे, लेकिन एक्शंस नहीं लोगे। इसलिए रिजल्ट की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इनिशियल प्लान आपने बना लिया, आपको आइडिया है कि इतने समय में आप अचीव कर लोगे, देन वर्क ऑन द प्लान। और इस प्रोसेस से इन ए मंथ टाइम यू वुड स्टार्ट नोटिसिंग योर सेल्फ that you are already writing your destiny, and your will is the driving force which is taking you towards your luck, the luck which you have chosen, and you are in control of your situation, and you would be in control of your environment, and you would be owner of your destiny. Make sense? Thank you.